हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2022 जो कि पीजीटी पदों के लिए आवेदन की बात करता है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये 3863 पद किन किन सब्जेक्ट में आए हैं और आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे। तो आज तारीख है 18 नवंबर। डेट ऑफ पब्लिकेशन 19 कल ये पब्लिकेशन होगा। एक तरह से इसको मीडिया में रिलीज हो गया ये कागज। ओपनिंग डेट है वो 21 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 12 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट है, तो इस लास्ट डेट का बड़ा ध्यान रखा जाए। दूसरा बात आती है कहाँ भरा जाएगा, तो उसके लिए वेबसाइट दे रखी है। वेबसाइट पे आप जाएंगे http://hpsc.gov.in.us जो है उस पर भरे जाएंगे। यहाँ ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन की लिए कुछ नंबर रिलीज किए गए हैं। आप प्लीज अपने फॉर्म भरने में जो दिक्कत हो सिर्फ उन्हीं पे उनसे बात करें। परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या रहेगा, उनको लेके उनको कुछ नहीं पता। वर्किंग डेज में आप उनसे बात कर सकते हैं। तो टोटल 3863 पद है। बड़े सब्जेक्टों को निराशा हाथ लगी है क्योंकि उनकी काफ़ी सारी पोस्टें इसमें आई नहीं है। तो डेफिनेटली एक और पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें उनके सब्जेक्ट भी कवर किए जाएंगे। यहाँ कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली इन सब्जेक्ट के ही यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट वेट कर रहे थे उनका इस बार कोई नंबर नहीं पड़ा। 3863 पदों में यही पद शामिल किए गए हैं। एग्जामिनेशन की डेट एक्सपेक्टेड बता दी, 2nd या 3rd वीक ऑफ फरवरी 2023। तो ये काफ़ी तेज़ी से भर्ती पूरी होगी। पहले ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करता था, लेकिन अब ये एचपीएससी कंडक्ट कर रही है। इंटरव्यू भी होंगे इसके अंदर, तो आप इसमें अच्छे से जुड़ जाएं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको वीडियो के द्वारा एक एक्सप्लेन में अच्छे से समझा दूंगा। लास्ट ईयर के पेपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट पीजीटी कॉमर्स उठा लेता हूँ। बाकी सब्जेक्टों ने भी अपना अपना क्राइटेरिया दिया है, तो आप जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर रहे हैं आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। कॉमर्स में इन्होंने कहा है एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट, एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होने चाहिए। साथ में इन्होंने कौन नहीं अप्लाई कर सकता वो भी मेंशन किया है। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये 50% की छूट है। ये कुछ कैटेगरीज में 5% की इसमें रिलैक्सेशन है जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। फिर मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट हो आपका, या 10+2 बीए एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट हो, एस्टेट का सर्टिफिकेट हो, या उससे पहले जो एस्टेट होता था स्टेट का उसका सर्टिफिकेट हो। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ क्या होता है 3 डिग्री जैसे 10th, 12th और बीए। तो जो इन 3 में से 2 डिग्री है उनमें तो 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और एक में 45% भी चल जाएगा। किसी भी कैटेगरी को कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई 1% की भी छूट नहीं है। आप कंफ्यूज न हो, अच्छे से पढ़ लें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा। फिर ये एक बात कहते हैं कि जिन लोगों ने एचटेट या एसटेट उस टाइम क्वालिफाई किया था जब बीएड जरूरी नहीं होता था, वो लोग भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की इन्होंने दे दिया कि मैट्रिक 10+2 और ग्रेजुएशन में मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50% इन 2 लोअर एग्जामिनेशन एंड 45% इन थर्ड, यानी 10वीं 12वीं बीए में 2 में 50% या उससे ज़्यादा और एक में 45% होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे डिप्लोमे के थ्रू आ रहे हैं जहाँ 2 ही डिग्री हैं तो एक में 50% और एक में 45% होने चाहिए। ये अप टू जो 5% क्वालिफाइंग मार्क्स पे जो एज रिलैक्सेशन दिया है ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का नहीं है। ये जो 50% मिनिमम है उसमें है किस किस को, कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियल एबल्ड, एससी और फिजिकल हैंडीकैप, 2 ही कैटेगरी को इनमें छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन कब तक पूरी हो जानी चाहिए, तो ये 12/12/2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। फिर अगर आपने 50% नहीं और कोई इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया अब उस इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए और क्लोजिंग डेट तक, तो शेल नॉट बी कंसिडर, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि सर जब तक रिजल्ट आएगा फाइनल तब तक मेरा हो जाएगा।
पे बैंड की बात करें, बहुत शानदार पे बैंड है, 47,600 से 1,51,100। इस पे बैंड पे FPL 8 के बैंड पे ये काम करेंगे। ये इस पे हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विस है, जो टाइम टू टाइम हरियाणा सिविल सर्विस रूल जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो सब इन पे भी समान रूप से लागू होंगे। एज की बात करें तो 18 साल से लेके 42 साल तक कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी में 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, तो अगर आप उनमें से किसी में भी आते हैं तो आप अपना देख सकते हैं वो कौन सी कैटेगरी है। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 ईयर, डिसेबल पर्सन 10 साल का, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल 5 ईयर, विडो ऑफ और लीगली डाइवोर्सी वुमेन है वो 5 साल, जुडिशियल सेपरेट वुमन भी 5 साल, अनमैरिड वुमन को भी 5 साल। तो यानी ये 47 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलेंगे हु आर डोमोसाइल ऑफ हरियाणा, जिनके पास डोमोसाइल ऑफ हरियाणा है उन्हीं को ही अलाउ होगा। एक महत्वपूर्ण बात, कोई महिला है जिसने, मान लो महिला बिलोंग करती है BC से और उसने शादी कर ली SC में, तो वो BC के लिए ही फॉर्म भर सकती है, क्योंकि पेरेंटल साइड का कास्ट सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। या कोई SC की महिला है जिसने BC में शादी कर ली, तो वो SC की सीट पे पेरेंटल फादर साइड का सर्टिफिकेट लागू होगा, इन लॉज की साइड का सर्टिफिकेट इसमें लागू नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूड, एक्सक्लूड नहीं है वर्ड का ध्यान करें, इंक्लूड डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या हरियाणा के पुरुष अभ्यर्थी हर रिजर्व कैटेगरी के भी, उनकी 1,000 रुपये फीस है। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ ESM या फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व है, उनका 250 रुपये फीस है। फिर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट किन का, SC, BCA और BCB और ESM, इनका 250। लेकिन ये कौन लोग होंगे, जिनका हरियाणा का डोमिसाइल है, हरियाणा के मूल निवासी हैं। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी 250। एक व्यक्ति जो फिजिकली डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आता है, 40% से अधिक डिसेबिलिटीज रखता है, उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके लिए फीस क्राइटेरिया की बात करूं तो वो रहेगा नील। तो ये महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। फिर भी एग्जाम फरवरी महीने में इसका हो ही रहा है। अब जिन सब्जेक्ट की नहीं आई, जैसे कि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, हिंदी इंग्लिश की, तो आप डेफिनेटली मान के चलिए उनका भी नोटिफिकेशन इसके बाद जारी होगा। आप तैयारी करते रहिए। अब अगला सवाल आता है, सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पिछले पेपर मिल जाएंगे क्या? तो वो सब आपको दिशा क्लासेज पे मिलते रहेंगे, तो आप तैयारी करते रहें। हमारे लायक जो भी स्टडी मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।